हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुगंधा शर्मा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस की तरफ से एक ऐसी मास हायरिंग के बारे में जो ऑल इंडिया लेवल पे चल रही है, यानी पूरे इंडिया से फ्रेशर मैन एंड वीमेन को सेलेक्ट किया जा रहा है। टीसीएस हर साल इस तरीके की एक हायरिंग कंडक्ट करता है और कभी वो आईटी वाली हायरिंग करता है, यानी जिसके लिए सिर्फ टेक्निकल जो कैंडिडेट्स हैं, बीई बीटेक वाले हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी वो नॉन टेक वाली भी करता है, जैसे कि इस बार नॉन टेक वाली आई है, यानी जिसके लिए सभी ग्रेजुएट्स बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीबीआई, बीबीएम, एनीबडी कैन अप्लाई। आपकी चाहे जो भी स्ट्रीम हो, ऑल इंडिया से फ्रेशर मैन एंड वुमेन अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए और आपका जो ग्रेजुएशन है अगर 2024 में कंप्लीट हो रहा है, अगर ऑलरेडी हो चुका है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी होने वाला है, अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इस हायरिंग का नाम है टीसीएस बीपीएस हायरिंग। बीपीएस यानी बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज। इसका क्या मतलब है? बेसिकली मैं आपको बहुत आसान भाषा में अगर समझाऊं तो टीसीएस में आप बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, उनमें से कोई भी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपको किसके लिए स्किल्स आपकी अच्छी हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, डिपेंड करेगा कि आप कौन से स्ट्रीम से आते हैं इन पर्टिकुलर। बट किसी भी डिपार्टमेंट में जो एंट्री लेवल की जॉब होती है, जो सबसे जूनियर मोस्ट होता है, जो एक एग्जीक्यूटिव होता है, उस लेवल पे आप ज्वाइन करेंगे। आप यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं, आप यहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, आप यहाँ पे एचआर एग्जीक्यूटिव भी बन सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी पोजीशन उस वक्त वेकेंट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पोजीशन पे ही डिपेंड करेगी कि आपकी सैलरी कितनी होगी। यहाँ पे सैलरी 15,000 मैं इन हैंड की बात कर रही हूँ पर मंथ से लेकर के 25,000 पर मंथ तक हो सकती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इतनी कम सैलरी पे हम क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि ये बिगिनर्स लेवल की सैलरी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अपने करियर में, आपकी सैलरी भी विद टाइम इंक्रीज होगी, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट है स्पेशली फ्रेशर्स के लिए है, इसलिए सैलरी का जो स्केल है वो वैसा ही रखा गया है, फ्रेशर्स के हिसाब से रखा गया है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट डेट। सबसे पहले इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है 26 अप्रैल। अगर आप ऐसे किसी भी पर्सन को जानते हैं जिनका 2024 में ग्रेजुएशन होने वाला है, आप उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें। दे विल ऑलवेज रिमेंबर यू, हमेशा आपको याद रखेंगे, उनकी बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी इससे। सेकंड, इसमें सेकंड इंपॉर्टेंट डेट है आपके एग्जाम की डेट। तो आपको यहाँ पे जॉब लेने के लिए एक एग्जाम क्लियर करना होगा। पूरा प्रोसेस हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो एग्जाम की डेट है वो फिक्स्ड है, विच इज 4 जून। तो 4 जून को इसमें यानी ट्यूसडे के दिन आपका एग्जाम होगा। एग्जाम किस चीज़ का होगा? आपके जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे बेसिकली मैथ्स एंड रीजनिंग रहेंगे, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे। हर क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा, सो टोटल 50 मिनट्स का आपका पेपर होगा। देखिए, इसमें अप्लाई करने के लिए 2 टर्म्स एंड कंडीशंस मांगी गई हैं। पहला ये कि करंटली आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। पास्ट में था, आप क्लियर कर चुके हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन प्रेजेंट में आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, पहली टर्म एंड कंडीशन है। सेकंड, आपका जो ग्रेजुएशन है वो डिस्टेंस लर्निंग से नहीं होना चाहिए। आई स्टिल रिमेंबर 2018 में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों ने मुझसे कमेंट्स में एक डाउट पूछा था कि अगर हम कैबिन क्रू में सेलेक्ट हो जाते हैं तो क्या हम डिस्टेंस लर्निंग से अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर आप लोग 12th के बाद जॉब करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो रेगुलर रहे। कोशिश करें कि आप ऐसे कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढें जिसमें आपका ग्रेजुएशन चलता रहे, क्योंकि मैंने भी अपना ग्रेजुएशन ऐसे ही कंप्लीट किया था कि मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 17.5 years old and my graduation started when I was 18. सो मैंने अपने पूरा ग्रेजुएशन रेगुलर ग्रेजुएशन में कंप्लीट किया, और जो मैंने अपनी जॉब है वो मॉर्निंग एंड इवनिंग में, यानी कॉलेज शुरू होने से पहले सुबह 10:30 बजे से पहले, और कॉलेज खत्म होने के बाद पार्ट टाइम में अपनी 2 शिफ्ट में जॉब की है मैंने, जस्ट टू पे माई फीस। तो आप भी उस तरीके से कर सकते हैं। और मैंने उस वीडियो में ये बताया था कि आप कभी भी कोशिश करें कि आप डिस्टेंस लर्निंग से एटलीस्ट ग्रेजुएशन ना करें। पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि कई सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें वो रेगुलर स्टूडेंट्स ही मांगते हैं। इनफैक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन में भी स्पेसिफिकली आता है कि अगर कोई मैनेजर की रिक्वायरमेंट है तो उसमें मांगते हैं कि डिस्टेंस लर्निंग का एमबीए नहीं चलेगा, रेगुलर एमबीए ही चलेगा। ये चीज़ मैंने आपके साथ उस वाली वीडियो में भी शेयर की थी। तो देखिए, वो इस तरीके के एग्जाम्पल आपके सामने हैं जहाँ पे इन्होंने साफ मना किया है कि जो डिस्टेंस लर्निंग वाले ग्रेजुएट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका 11th-12th डिस्टेंस लर्निंग से था, यानी NIOS से था, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो जॉब है टीसीएस की, ये एक फुल टाइम जॉब है, यानी पार्ट टाइम जॉब नहीं है। इसमें एप्लीकेशन की कोई फीस नहीं है, जो पूरा प्रोसेस है फ्री ऑफ कॉस्ट है। और पूरा प्रोसेस मैं भी आपको अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप इसमें मिस्टेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब आप इसमें अपना रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट होगा। इंटरव्यू के टाइम पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी जॉब लोकेशन प्रेफर करेंगे। आपके जो प्रेफरेंसेस हैं उनको कंसिडरेशन में लेते हुए ही आपको कोई जो जगह है, आपकी जो लोकेशन है, और वर्क अलॉट की जाएगी। लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले इसके लिए अप्लाई करने का जो ऑफिशियल लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।
आप उस पर क्लिक करेंगे, आप एक इस तरीके के पेज पे लैंड होंगे। आप इसको खुद पूरा पढ़ के देख सकते हैं। आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे। अगर आप लास्ट में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यानी FAQs में पहुंचेंगे, कई सारे आपके डाउट्स वहीं से क्लियर हो जाएंगे जो भी आपको मे बी आ रहे हो। देखिए यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम इस पेज पे आए हैं तो यहाँ पे एक रजिस्टर हेयर का ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक करेंगे, एक इस तरीके का पेज आपके सामने खुलेगा। इसमें लिखा है कि ये जो है ये पेज मोबाइल में विजिबल नहीं है। तो ये आपको क्या करना है, अगर आप क्रोम चलाते हैं, अगर आपका जो ब्राउजर है वो क्रोम है, तो आपको सेटिंग्स में जाके सिर्फ डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है। तो वो डेस्कटॉप के फॉर्म में आ जाएगा और आपको विजिबल होगा। अगर आप सिर्फ मोबाइल के फॉर्म में चलाएंगे तो विजिबल नहीं होगा। अब आपको क्लिक करना है रजिस्टर हेयर पे और यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, IT एंड BPS। तो आपको क्लिक करना है BPS के ऊपर। ये IT हायरिंग नहीं है, इसलिए IT पे क्लिक नहीं करना है। BPS पे क्लिक करने के बाद आपको ये फॉर्म फिल करना है और वापस जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वापस आपको इसी पेज पे आके अब इस बार आपको लॉगिन करना है। इसमें लॉगिन करने के बाद आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। उसको फिल करके आप सबमिट कर दीजिए। ट्रैक योर एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं बाद में। अगर इसको फिल करते वक्त कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पे इन्होंने एक फ़ोन नंबर और एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, जो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए मेंशन कर दूंगी। अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट आता है तो आप उनसे कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी ऐसा कोई डाउट है जो इमीडिएटली रिजॉल्व करवाना है तो प्लीज़ कॉमेंट करके पूछें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये भी है कि आप प्लीज़ दूसरों के कॉमेंट पढ़ें अगर उनको ऐसा कोई डाउट आ रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है। मैं एक सिंगल पर्सन हूँ जो वीडियोज़ बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, अपलोड करती हूँ। तो इसलिए मैं सारे कमेंट्स आई एम नॉट एबल टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम। अगर आप लोग कभी कभी एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे, यानी अगर आप कोई कमेंट पढ़ते हैं जिसमें किसी ने कोई डाउट पूछा है, आप अगर उनकी हेल्प कर पाएंगे तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अदर्स ऑल्सो। अगर आपको कोई चीज़ पता है बाय एक्सपीरियंस तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस हमेशा ज़रूर शेयर किया करें। दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसी तरीके की अगर आपको और वीडियोज़ चाहिए तो उससे रिलेटेड टॉपिक आप नीचे कॉमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट।